आ, मैंने बना लिया मॉडल अपना प्रोटोटाइप वाला। ये वर्क कर रहा है, हम इसको दिखा सकते हैं कि इस ये एक बेसिक से बेसिक वर्जन है हमारे मेन मॉडल का। हमने इसे एक रिलेटिवली छोटे डेटा सेट पे ट्रेन किया है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ इसके जो कोड लिखे हैं वो रिलेटिवली बहुत इजियर हैं एज कम्पेयर टू द हम जो बाद में लिखेंगे। सिंपल है, बेसिक बेसिक बस काम कर देता है अपना। उतना ज़्यादा हमने ना डेटा को छेड़छाड़ की है ना किसी और चीज़ को छेड़छाड़ की है। साफ सुथरा डेटा उठाया और उसको ट्रेन किया, मॉडल को टेस्ट किया, एक्यूरेसी मिली। चलो ठीक है, उसके बाद फिर हमने उस पे ये मैटप्लॉटलिब और वगैरह से जो ग्राफ मिलते हैं हमें लीनियर रिग्रेशन के जो दिखाए थे, तो उस टाइप का हम आउटपुट निकाल सकें, दिखा सकें कि हाँ हमारा मॉडल वर्क कर रहा है, इतनी एक्यूरेसी पे है, ये कर रहा है। हम इस पे ट्रेन करेंगे, अच्छा मॉडल बनाएंगे। और उसका एक मिनी वर्जन ये रहा। तो मैं मॉडल रन करने से पहले सिंपली दिखा देता हूँ, इसका कोड भी इजी है। तुम लोग भी कोड को ठीक से पढ़ लेना, नहीं होगा तो इसको मतलब किसी एआई में डाल के स्टेप बाय स्टेप बताने के लिए बोल देना कि टीच मी ईच एंड एवरी लाइन ऑफ द कोड। तो वो तुम्हें समझा देगा। सबसे पहले मैंने कैगल, जैसे कैगल कहा था, तो कैगल से भी डेटा सेट उठाया। हालांकि इसमें कुछ गड़बड़ी आई, एपीआई वगैरह यूज करने के लिए कह रहे थे, पिछली बार की तरह नहीं हुआ। मैं एज्योर पे कर रहा था इसलिए। तो इसको हटाते हैं और सेम ही डेटा सेट, क्योंकि पीआईएमए एक सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, वो डेटा निकालती है। तो मैंने गिटहब से उठा लिया सिंपली, एक रिपोजिटरी है, इसका मैं लिंक दे दूंगा। तो सिंपली इन्होंने भी वही डेटा सेट, जैसे कि 0 और 1 में है, यानी कि ट्रू फॉल्स है। सिंपल। प्रेगनेंसी का कुछ दे रखा है पैरामीटर, 6 मंथ्स की प्रेगनेंसी है। ग्लूकोज लेवल 148 मिलीग्राम दे रखा है। अब स्किन थिकनेस, हर एक चीज पैरामीटर। ब्लड प्रेशर 72 आ रहा है, इस बंदे का 0 है। इंसुलिन इंसुलिन लेवल 0 है। बॉडी मास इंडेक्स ये रहा, ये ब्लड रिपोर्ट में आता है, डायबिटीज पे डिग्री। एज 50 साल है। और आउटकम वन यानी कि उस बंदे को डायबिटीज है। 0 मतलब डायबिटीज नहीं है। अब ऐसे करके इस पे बहुत सारा है। अगर देखा जाए तो इसमें ऑलमोस्ट हाँ, इसमें ऑलमोस्ट 769 पीपल्स का डेटा है। और उस बेस पे मैंने क्या किया, मैंने डेटा सेट उठाया, यहाँ से डाउनलोड किया। सिंपली इस चीज़ को डाउनलोड करके मैंने अपने मॉडल में इसी में सेम फाइल में रखा। जैसे कि ये रहा मेरा मेन फाइल है, प्रोटोमेडिक करके नाम रखा है मैंने, ये वाला। तो प्रोटोमेटिक के अंदर मैंने, ये रही मेरी फाइल। ये पिकल है, पिकल मतलब कि सेव करते हैं ना, तो वो अपने आप बन जाती है एक फाइल। कोड सिंपल, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना। तो ये रहा मेरा कोड, सिंपल डायबिटीज मॉडल करके डॉट पीवाई करके मेरा फाइल है। इस पे मैंने अपना कोड लिखा है। और ये रहा हमारा डेटा सेट जो मैंने यहाँ पे खोल रखा है। ये इसमें इस फॉर्मेट में दिख रहा है, उसमें बढ़िया से टेबल में बना हुआ था। चीज वही है, देख सकते हो, चीज वही है। तो सिंपली सीएसवी फाइल है। अब ये रहा डेटा सेट। अब इसको मैंने उसमें सिंपल, जैसे हम अपना एच टी एम एल सी एस एस लिखते हैं, तो सी एस एस अगर फाइल होती है उसको कनेक्ट करते हैं ना लिंक से, स्क्रिप्ट से, स्टाइल टैग से। तो वैसे ही सिंपली इसमें भी मैंने वही कनेक्ट किया और उसको ट्रेन किया। सिंपल। पहला मैंने 3 4 फेज में इसको बांट दिया खुद से। पहला फेज है मॉडल का ट्रेनिंग और सेविंग, यानी कि हम ट्रेन करते हैं और सेव करते हैं। अगर 11th 12th में पाइथन होगी तो पिकलिंग पढ़ा होगा। पिकलिंग, अनपिकलिंग, पिकल करना मतलब सेव करना, अनपिकलिंग मतलब खोलना उसको। तो सिंपली मैंने वही किया है, पांडाज इंपोर्ट किया, नमपाई इंपोर्ट किया। पांडाज इसलिए ताकि हमने जो डेटा सेट डाउनलोड किया है उसको रीड कर सके। नमपाई उसको इवेल्युएट करने के लिए, पिकल उसको सेव करने के लिए। और नीचे के जितने भी दिख रहे हैं एसके, वो सिंपल मशीन लर्निंग की लाइब्रेरी का नाम सुना होगा, साइकिट लर्न। तो वही वो साइकिट लर्न के पैरामीटर्स हैं। पहला ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, यानी कि ट्रेन और टेस्ट किसी भी डेटा सेट को, जैसे 3 में, मैंने कहा ना 3 में बांट देते हैं। बहुत बड़ा डेटा सेट हो तो हम उसे 3 में बांटते हैं, ट्रेन में, ट्रेन करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, और लास्ट वाला वैलिडेट के लिए। ये तो छोटा सा है, तो इसमें हम ट्रेन टेस्ट वैलिडेट करेंगे नहीं सिंपली। तो साइकिट रन का ये हो गया ट्रेन टेस्ट। अगला वाला जो है स्टैंडर्ड सेलर, ये सिंपल उसके लॉजिस्टिक रिग्रेशन वगैरह जो हम जो परफॉर्म करवाएंगे मॉडल से, उसके लिए है। एक्यूरेसी स्कोर, सबसे बेसिक चीज यही होगी, एक्यूरेसी स्कोर। अब जब हम मैंने इस टाइम पे एज ऑफ दिस फेज, यहाँ पे जब मैं था, तो मैंने इसमें मैटप्लॉटलिब या कोई ग्राफ चीज नहीं डाली थी। मुझे सिंपली देखना था अगर मॉडल रन हो तो ये एक्यूरेसी बताए, यानी कि मॉडल प्रिडिक्ट करे और वो कितनी एक्यूरेसी से बता पाएगा उस बंदे को है कि नहीं। जैसे उसमें था ना 01 01 01, यानी कि उस बंदे को डायबिटीज है, अगले बंदे को नहीं है। तो पूरा पढ़ा। और फिर जो टेस्ट वाला था, मॉडल ने खुद से प्रिडिक्ट किया पहले। मान लो फॉर एग्जाम्पल 75% पे उसने ट्रेन किया, सीखा।
अब उसके बाद वो बाकी जो बचा हुआ है उसको वो खुद से प्रिडिक्ट कर रहा है। उसमें उसकी एक्यूरेसी कितनी आई ये बताता है। तो सिंपल हमने यहाँ पे, और ये बेसिक कमांड्स हैं मशीन लर्निंग के लोड करने के डेटा सेट, अगर वीडियो देख ली होगी अब तक तो समझ गए होगे। सिंपल लोड करना है डेटा सेट का, उसको हमने एक्स और वाई आउटकम क्या आएगा उस पर डिपेंड किया। एक्स में ट्रेन, एक्स में टेस्ट, दो पैरामीटर्स बना दिए एक्स और वाई, और सिंपल उस पर ट्रेन और टेस्ट हुआ। वही चीज यहाँ पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन का फंक्शन डाला है कि एक मतलब सिंपल लाइन बनाओ, उसके आसपास प्रेडिक्ट करो कि मोस्ट प्रोबेबल आंसर क्या होगा। सिंपल ये वही चीज है। बेसिक कोड है ये, एकदम बेसिक है, इसमें कुछ मैंने बड़ा मतलब बढ़ाया नहीं है। सिंपल वो ट्रेन करता है, खुद से करता है बिना किसी छेड़छाड़ के। और ये रहा मॉडल का इवैल्यूएशन कि 100% में से उसको निकालो कि मतलब आपने कितना सही आंसर दिया, ये उसका फंक्शन है इवैल्यूएट मॉडल में। और ये रहा पिकल का मतलब सेव कैसे करते हैं मॉडल को। सिंपल मैंने डायबिटीज अंडरस्कोर मॉडल डॉट पिकल में सेव किया है राइटिंग फॉर्मेट में। और सिंपल ये कोड तो मतलब ऑलमोस्ट ये तब चलेगा जब मॉडल ठीक से रन हो गया है, तो दिखा देगा कि हाँ भाई मॉडल सेव हो चुका है और टेस्ट हो चुका है। जो अभी दिखाया था मैंने, मतलब मैंने जब पहली बार रन किया, ये एक ही बार रन करेंगे तो ट्रेन और टेस्ट दोनों हो जाएगा। तो 81.75% की एक्यूरेसी आई थी। और उसने फिर अपने आप ये डायबिटीज अंडरस्कोर मॉडल डॉट पिकल और स्केलर डॉट पिकल बना दिया। ये दोनों फाइल यही रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारा मॉडल अब ट्रेन हो चुका है, वी कैन यूज इट टू आंसर आवर क्वेश्चंस। सिंपल फेज वन खत्म। अब फेज टू चालू हुआ, मॉडल का इवैल्यूएशन, यानी कि मॉडल को हम कैसे इवैल्यूएट करते हैं। इसमें हम ग्राफ्स और वो सब बनवाएंगे इससे, जो भी आपने एक्यूरेसी अपनी रीच की उस पे हम बनवाएंगे। जैसे कि जब मैंने इसको पहली बार रन किया था, ये रहा, इससे ऊपर ही होगा। अ, चलो ये वाला दिखा देता हूँ। हाँ, सिंपली मैंने इसको पहली बार रन किया तो 81 मॉडल एक्यूरेसी 81.17% आई। और मॉडल एंड स्केलर फंक्शंस, अब इसके बाद नहीं था, इतना ही था अपडेट। अगर मैं मतलब फर्स्ट रन की बात करूं जब मैंने ओनली फेज वन लिखा था, तो बस इतना ही आ रहा था रिजल्ट यहाँ तक। यानी कि मॉडल रन हो गया आपका सेफली, आपके डेटा सेट पे ट्रेन हो गया, फिर टेस्ट भी कर लिया और एक्यूरेसी आई 81.17% की, वही जो हमने सबसे ऊपर लिखा था ना एक्यूरेसी वाला, ये वाला एक्यूरेसी स्कोर वाला। और फिर हमने इसको डिफाइन किया नॉर्मल एक पाइथन में, जैसे सी में हम पहले फंक्शन बताते थे फिर उसको डिफाइन करते थे, ऊपर बना दिया और नीचे हमने उसको डिफाइन कर दिया। मॉडल सेव किया। चलो अब इसके बाद हम इस पे मैटप्लॉटलिब यानी कि ग्राफ्स वगैरह का, सीबॉर्न भी उसी को शो करने के लिए होता है, हालांकि सीबॉर्न मुझे भी नहीं पता, पर सिंपली इसको मैंने कोड यूज किया इसका। साइकिट के 3 तरह के ग्राफ्स हम नॉर्मली देखते हैं। कंफ्यूजन मैट्रिक्स जो कि उसी उसी के मतलब एक्यूरेसी को रिप्रेजेंट करता है, कंफ्यूजन मैट्रिक्स। और बाकी वो सिंपल मैटप्लॉटलिब के लीनियर रिग्रेशन वाले ग्राफ्स। सिंपली गेट प्रिडिक्शंस, यहाँ पे गेट प्रिडिक्शन, इसको प्रिडिक्शंस कहते हैं। कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनाने के लिए ये रहा, इससे कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनता है। अब ये चीज मुझे भी ढंग से नहीं आती है, मैंने भी देख देख के कर दिया ये वाला। सिंपल उसी का मतलब मैंने ये वाला पार्ट कर्व वगैरह मैंने ठीक से पढ़ा नहीं था, ये वाला फीचर मैंने खुद से इम्प्लीमेंट नहीं किया। मैं भी सीख लूंगा, कोई बात नहीं। पर ऊपर वाला पार्ट मैंने अच्छे से समझा दिया, एंड बिकॉज मैं जानता था वो पार्ट कैसे ट्रेन करना है, कैसे क्या करना है। और लास्ट पार्ट आता है इसके प्रिडिक्शन का। प्रिडिक्शन इन द सेंस कि अब हम इससे पूछेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे, वो सारी चीजों के लिए है ये। ऑल्दो इट्स नॉट इम्प्लीमेंटेड वेल राइट नाउ, पर मैं इसका बताता हूँ आगे क्या करना है। फेज थ्री प्रिडिक्शन आ चुका। अब प्रिडिक्शन में हम लोड करेंगे मॉडल को, जैसे कि मॉडल हमने हमारा बन गया मॉडल पिकल वगैरह में। अब उसको लोड करेंगे, जैसे सिंपली हम कोई जेमिनाई वगैरह का ऐप खोलते हैं तो वो लोड होता है, हम फिर उसे यूज करते हैं, सिंपल वही प्रोसीजर है। हम यहाँ पे अपने डायबिटीज अंडरस्कोर मॉडल डॉट पिकल ये जो सेव्ड फाइल है इसको आरबी यानी कि रीड मोड में, आर मतलब रीड, और जैसे फाइल ओपनिंग वाला हमने पढ़ा था यूनिट 5 में, सी लैंग्वेज का। यूनिट 5 पॉइंटर वाले में कैसे मैम उसमें आर से लोड कर रही थी, डब्ल्यू से राइट कर रही थी। सिंपल ये आर बी और डब्ल्यू बी, ऊपर जब हमने लिखा था डब्ल्यू बी था क्योंकि हम सेव कर रहे थे राइटिंग फॉर्मेट में, ये आर बी यानी कि रीड फॉर्मेट में खुल रहा है। हम मॉडल अपने आप चल रहा है, हम उसमें डेटा डालेंगे और उससे आंसर लेंगे। तो डायबिटीज डॉट पिकल जो हमारा सेव्ड मॉडल था वो खुला, हमने उसे लोड किया, फिर स्केलर वाले को भी लोड किया। अब हम यूजर से इनपुट लेंगे, एक सिंपल पाइथन का फंक्शन प्रिडिक्ट डायबिटीज, एंटर पेशेंट डिटेल्स टू प्रिडिक्ट डायबिटीज रिस्क,
फीचर्स, अब फीचर्स के बाद हमने फीचर्स का नाम डाला है क्या, वही डालेंगे जो हमारे डेटा सेट में था। अभी जैसे मैं डेटा सेट दिखाऊं, तो इसमें क्या क्या मतलब कॉलम्स हैं, प्रेगनेंसी है, ग्लूकोज है, ब्लड प्रेशर है, स्किन थिकनेस है, इंसुलिन, बीएमआई और डायबिटीज पेडिग्री, एज और आउटकम। तो वही चीज हमने यहाँ पे लिखी है, यानी कि ये यूजर से यही इनपुट लेगा। सारे मतलब अपने पैरामीटर्स डालो और मॉडल, मुझे फॉर एग्जांपल चलो यहाँ पे मैं एक बेसिक सिनेरियो बताता हूँ। मैं गया, मैंने अपना चेकअप कराया, चेकअप कराने के बाद मेरे रिपोर्ट, ब्लड ब्लड रिपोर्ट में ये सारी चीजें आ गई। अब मैं बैठूंगा, मैं मुझे बस अपना मॉडल खोलना है, उसमें एक एक करके डिटेल्स डाल ली। हाँ भाई, प्रेगनेंसी अगर है, जीरो है, प्रेगनेंसी मेरी तो जीरो ही होगी, जीरो है, ग्लूकोज लेवल्स मेरे ये हैं, ब्लड प्रेशर ये, बस सिंपल हमने डेटा इनपुट किया। अब ये 81.17% चांस है, सही बताएगा कि मेरे को डायबिटीज है या नहीं। समझ में आया? अब आई होप कि अब इस पॉइंट पे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने सिंपली अपनी डिटेल्स डाली और मॉडल ने मुझे हाँ कहा या ना कहा कि भाई तेरे को डायबिटीज है या ना है। इस चीज की एक्यूरेसी 81.17% होगी, क्योंकि मेरा मॉडल इतनी एक्यूरेसी से आंसर दे सकता है। हो सकता है अगर मैं डेटा सेट बदल दूं, कुछ बड़ा डेटा सेट यूज करूं, बड़ा, ऑफ कोर्स बड़ा डेटा सेट यूज करना मतलब बेटर एक्यूरेसी ऑफ कोर्स, पर यहाँ पे जितना हमारे पास है उस हिसाब से, समझ गए? इट्स गुड। अब सिंपली वही वही फालतू से कोड है, उसके बाद तो क्या ही है। हालांकि आई वुड प्रेफर, देखो प्रेडिक्ट करेगा डायबिटिक या नॉन डायबिटिक, सिंपल इफ एल्स है यार। ये देखो बस इस इफ एल्स को मैंने वन लाइन में टर्नरी ऑपरेटर की तरह लिखा है। इसे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं, शायद से, हाँ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं पाइथन में। प्रिंट बैकस्लैश एन प्रिडिक्शन डायबिटिक इफ प्रिडिक्शन जीरो सिंपल इक्वल्स टू वन एल्स। अब ये वही है, अगर आता होगा तो समझ में आ जाएगा। और लास्ट में प्रिडिक्ट डायबिटीज, यानी कि फंक्शन को कॉल किया, सिंपल। ये लास्ट वाला प्रोसेस तो बहुत ही इजी था। तो तीन तीन फेज हो गए। पहला फेज था मॉडल को ट्रेन करना, सेव करना। ट्रेन हमने किया साइकिट का यूज करके, डेटा सेट को तीन चार पार्ट में बांटा, सॉरी दो पार्ट में बांटा डेटा सेट को, ट्रेन एंड टेस्ट। और फिर हमने डेटा सेट को लोड किया यहाँ पे, डेटा सेट यहाँ कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, ये रहा डायबिटीज सिंपल एसकेएल में। सिंपल हमने डेटा सेट को लिया, उसको ट्रेन किया, टेस्ट किया, एक्यूरेसी आ गई, तो हमने कहा कि चलो एक्यूरेसी आ गई, मॉडल रन हो रहा है। अब मैं इसको और आगे इसमें ग्राफ्स वगैरह ऐड करूंगा। तो हमने फिर उसके बाद से फेज टू पे मॉडल का इवेल्युएशन किया, मैटप्लॉटलिब और सीबॉन यूज करके। हमने इस पे और उस साइकिट का मैट्रिक्स यूज करके तीन ग्राफ्स बनाए, तीन तरह के ग्राफ्स आएंगे इसमें। उसके बाद लास्ट स्टेप था हमारा प्रिडिक्शन, यानी कि यूजर से इनपुट लो, यूजर को प्रेरित करके बताओ अपनी एक्यूरेसी की बेस पे कि आपको डायबिटीज है या नहीं है। और चलो फिर अब मैं एक बार इसको सामने सामने रन करके दिखाता हूँ। लेट्स सी हाउ मच टाइम इट टेक्स। अब क्योंकि एक फुल फ्लेजेड मॉडल है, तो थोड़ा टाइम लेता है, सम सेकंड्स। पहला चीज जनरेट हो गया, देखो मॉडल की एक्यूरेसी फिर से 81.17% आ गई, और मॉडल एंड स्केलर सेव्ड सक्सेसफुली। अब मैं जितनी बार रन करूंगा ये उतनी बार ओवरराइट करके, क्योंकि राइट फॉर्मेट में था, तो ओवरराइट कर करके जो मेरी एक्स्ट्रा फाइल जो सेव वाली है उसको अपडेट करता रहेगा। अगर मैं डेटा सेट चेंज कर दूं, तो फिर भी वो उसको और बढ़िया से, अगर मान लो एक्यूरेसी बढ़ गई, 90% आ गई, फिर वो उसे और अपडेट कर देगा। कंफ्यूजन मैट्रिक्स, ये सिंपल, अगर ग्राफ समझ में आए तो आए प्रिडिक्टर, चलो, वरना अब इसका ना दूसरा वर्जन देखते हैं। आ गया, ये रहा। इसको मैं कट करता हूँ। अब अगला ग्राफ आएगा, सिंपल, इसे आरओसी कर्व कहते हैं, ये भी एक तरह का लीनियर रिग्रेशन कर्व है। ये भी वही कह रहा है, फॉल्स पॉजिटिव रेट, कि मतलब गलत पॉजिटिव कितना है, और ये रहा ट्रू पॉजिटिव रेट। चलो आ गया तो आ गया, खैर मुझे भी इतना बढ़िया से लगता है। एंड द लास्ट वन इज, अच्छा लास्ट वन, अच्छा यही थी, चलो कोई नहीं। वो ये रहा लास्ट वन, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। तो क्लासिफिकेशन रिपोर्ट ये रही नहीं, हाँ ये रहा, ये रहा, हाँ। क्लासिफिकेशन रिपोर्ट ये रही, इसमें प्रिसीजन कितना था, रिकॉल कितना कर पाया वो, हर चीज की रिपोर्ट है। F1 स्कोर भी कुछ होता है, वो मुझे ठीक से पता नहीं है। एक्यूरेसी ये रही, एक्यूरेसी 81 लिखा है यहाँ पे, इसको एक्सपेंड करेंगे तो 81.17 आ जाएगा। और एवरेज, वेटेड एवरेज, वेट्स होते हैं, एक कॉन्सेप्ट होता है वेट्स का, वो मशीन लर्निंग में ही रहता है। एंड चलो ये लास्ट वाला कुछ आया, इसको मैं देख लूंगा बाद में, 115 में कुछ मैंने लिख दिया है शायद। ओ नो वरीज, चलो ठीक है।
और 61.585 सेकंड लिया। हालांकि इतना लेगा नहीं, वो मैं कट करने में मैंने टाइम लगा दी। अगर फटाफट देखे तो मॉडल जल्दी जल्दी चल रहा है और बढ़िया चल रहा है। इससे पहले वाले भी अच्छा। तो बेसिकली हमारा मॉडल सक्सेसफुली रन हो रहा है। हमने डेटा सेट लिया, हमने मॉडल को ट्रेन किया। सिंपल जैसा प्रोसेस मैंने बताया था, डेटा सेट लाए, उसको हमने बांटा, उस पे ट्रेन किया, फिर उस पे हमने ग्राफ्स वगैरह दिखाए कि हाँ भाई हमारा मॉडल कितना चल रहा है। और अब वो जो लास्ट वाला जो दिख रहा था ना, वो उसी के लिए था, इनपुट लेने वाला, वो उसको मैं ठीक कर दूंगा। तो ऐसे ही हम यूजर से इनपुट लेंगे और मॉडल जितनी एक्यूरेसी है उतनी एक्यूरेसी से बताएगा भाई तेरे को डायबिटीज है या नहीं है। ये है एक बेसिक मॉडल। हम बड़ा बनाएंगे तो इसको और एक्सपेंड करेंगे, बहुत बड़े बड़े डेटा सेट लेंगे, मोर डेटा सेट्स लेंगे, ज्यादा डेटा सेट ज्यादा एक्यूरेसी, हमारा मॉडल और बढ़िया बनेगा। और नॉट जस्ट दैट, ये तो मैं VS कोड पे चला रहा हूँ। हम उसमें अपना ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी कि एक ऐसा इंटरफेस जिसमें हम बटन्स दिखेंगे हमें, हम डेटा इनपुट करने के बॉक्स होंगे, बहुत सुंदर सुंदर सा लगेगा। तो वही, उसको करने के दो तरीके सिंपल, या तो हम पाइथन की ही कोई लाइब्रेरी जैसे कि टीक इंटर लाइब्रेरी होती है, और एक दो और होती है, उसका यूज कर लेंगे तो सिंपल सिंपल सा बन जाएगा। वरना वरना हम थोड़ा सा कमजोर है हमारी टीम HTML CSS और जावास्क्रिप्ट में, वरना हम वेब डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। और एक HTML CSS JS का यूज करके एक वेबसाइट बना सकते हैं, जिस वेबसाइट के बैकएंड से हमारा मॉडल जुड़ा रहेगा डिप्लॉयड, और हम अपने मॉडल को अपनी वेबसाइट पे एक्सेस कर पाएंगे। कोई भी बंदा आएगा उस वेबसाइट पे अपना चीजें डालेगा और वो कर सकता है। वेब डेवलपमेंट का मैं इसीलिए प्रेफर कर रहा था क्योंकि उस पे हम बहुत वर्सेटाइल बन सकते हैं, उसमें हम कुछ भी बना सकते हैं। अब तक तो रोहन को पता ही है और प्रियंका तुमको भी पता ही होगा। वी हम उस पे कितनी डाइवर्सिटी है जान सकते हो, हम कुछ भी बना सकते हैं, हम कैसी भी स्टाइलिंग कर सकते हैं, कितना भी सुंदर बना सकते हैं उस चीज को। इसीलिए मैं वेब डेवलपमेंट प्रेफर कर रहा था, ऑल्दो उसके बैकएंड का काम बहुत गंदा रहेगा। कैसे हम अपने मॉडल को उससे कनेक्ट करेंगे, आई रियली डोंट नो माई सेल्फ। इसलिए मैं ज्यादा फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि वही करते हैं वही करते हैं। इन केस अगर नहीं हो पाया तो हम सिंपली एक GUI बना देंगे, उसका टीक इंटर लाइब्रेरी यूज करना कोई बड़ी चीज नहीं है। तो सिंपली ये हो जाएगा। हम एज्योर या गूगल ना भी यूज करें तो ठीक है। हाँ, एट द एंड अगर मान लो मॉडल बहुत तगड़ा बन गया तो एक उसमें 300 क्रेडिट्स फ्री में मिलते हैं डॉलर के। हम सिंपली, और मेरे पास तो कम से कम $2000 के क्रेडिट्स होंगे। सिंपली वी कैन डू एनीथिंग विद इट। तो दैट्स इट, हमारा डिप्लॉयमेंट मॉडल बन चुका है। नेक्स्ट स्टेप वुड बी टू क्रिएट, ये क्या बोलते हैं यार, रात के 4 बज रहे हैं, मेरा दिमाग भी अब बंद हो रहा है। तो हाँ, उसका स्लाइड्स स्लाइड्स का ये रहा डेटा। मैं थोड़ा बहुत AI वगैरह यूज करके इसको बनाऊंगा, थोड़ा खुद से भी लिख दूंगा। सिंपली अपना सब चीज, ये क्या दिखा रहा है, डायबिटीज है उसी का। की क्वेश्चंस सिंपली वही चीज है, ये की क्वेश्चंस क्या होंगे, मॉडल डिप्लॉयमेंट, सब चीज बता रखा है। तो हम इसमें कर सकते हैं, कहाँ गया यार। हाँ, ये रहा गूगल स्लाइड्स। कैनवा या गूगल स्लाइड्स की बात कर रहा है, पर आई डोंट थिंक कि लास्ट डे है, उतनी गधा मजदूरी करने से कुछ फायदा होगा। इससे अच्छा तो हम खुद थोड़ा पढ़ने पे ध्यान दे ले तो वो बढ़िया रहेगा। ये काम हम किसी से कराते हैं, किस लिए बने हैं इतने AI। देखो इतनी एक्यूरेसी, वही बता रहा है कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन का मॉडल है, इतनी एक्यूरेसी है। हमने इससे कंफ्यूजन मैट्रिक्स ROC कर्व बनवाया है, और फीचर की इम्पोर्टेंट सिंपल कंफ्यूजन मैट्रिक्स, वही सब बता रहा था, सिखा रहा थे, मैंने इस चीज को इम्प्लीमेंट किया। तो इस कोड को मैं सोच रहा हूँ कि अपने गिटहब पे मतलब डाल दूं, क्योंकि वो ज्यादा सही रहेगा rather देन शेयरिंग इट ऑन WhatsApp। ताकि बाद में भी इसको रेफरेंस ले सकें, और जया मैम को भी थोड़ा लगे कि हाँ, इन लोगों को कुछ आता है, ये लोग मतलब गिटहब वगैरह पे डिप्लॉय करना भी जानते हैं, दे कैन डू इट। और दूसरी टीम्स का भी थोड़ा व्यू पता चला, उनको भी इतना कुछ आता नहीं है। दिस इज मच 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 ग्रेटर देन। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस ले आओ यार अपने में। मैं भी थोड़ा कॉन्फिडेंट हो गया हूँ, भले ही रात बीत चुकी है। तो सिंपल, अब हमें वो बनाना है उसका PPT, हमें बोलना सीखना है और बढ़िया से बोलना सीखना है, क्योंकि जहां तक मैंने पता लगाया थोड़ा बहुत अपने दोस्तों वगैरह में पूछ के, इट्स ऑल अबाउट कि आप कितना बढ़िया से रिप्रेजेंट करते हो। और एज ऑफ नाउ मुझे नहीं लगता, अब इसको मैं शो ऑफ नहीं बोलूंगा, मुझे अपने मन से नहीं लगता कि किसी ने इतने ज्यादा
मतलब डाइवर्स प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे, वेब डेव के तो बनाए ही होंगे यार, वेब डेव की तो कौन कौन सी बड़ी चीज है, वेब डेव बनाए ही होंगे। पर ऐसा नहीं बनाया होगा। मैं एट द एंड अगर मैं डेस्कटॉप चेंज करूँ, यहाँ पर मैं उस पे भी काम कर रहा हूँ। अपना जो पुराना मॉडल था, क्या बोलते हैं, हाँ मेरा जो पुराना मॉडल था उसका, एज्योर का, तो उसी एज्योर वाले मॉडल पे भी काम कर रहा हूँ यार। ये कितना भारी सॉफ्टवेयर है यार, है ना। ग्राफिक कार्ड वाले लैपटॉप पे भी परेशानी कर रहा है। तो कोई कोई ना, मतलब मैं इस पे भी उसको ना थोड़ा सा बेटर कर रहा था कि अगर दिखाने में आया तो दिखा सकते हैं। और रही बात वेब डेव की प्रोजेक्ट्स की, तो मैंने 3D वगैरह दिखाई दिया है कि हाँ मुझे प्रोजेक्ट्स बनाने आते हैं, मेरी टीम को प्रोजेक्ट्स बनाने आते हैं, इनको नॉलेज है लॉजिस्टिक रिग्रेशन की, पाइथन के कोड लिखने की। और जहाँ तक मैं कहूँगा रोहन भाई, और जब उसका कोड मतलब लिखोगे ना, जैसे डीएफ वगैरह उसका अगर अभी तक आ चुका होगा अब तक, तो उसको ना एक बार पेन कॉपी पे लिख के देखना, ज्यादा अच्छे से याद होगा। और कुछ कर पाओगे। अगर मन करे तो कुछ बना लेना यार, कल के 1-2 घंटे का चीज, ऐसे 1-2 घंटे की चीज तो नहीं है। पर अगर बहुत ही सिंपल में कुछ बनाने का हो गया, भाई बना दो। वेब डेव का है। अब मैं सोच रहा हूँ कि कल ना 1-2 प्रोजेक्ट्स तुम दोनों को दे दूं, ताकि हम बोल पाए कि यस हमें फ्रंट एंड आता है। जावास्क्रिप्ट शायद से नहीं हो पाएगा अब, क्योंकि रोहन ने भी शायद उससे भी नहीं हो पाएगा। विल स्टिल से कि हाँ भाई हम तीनों को आता है जबरदस्त काम। कल मैं रोल्स बांट दूंगा मशीन लर्निंग लीड और इस सब में किसको क्या काम करना है, क्योंकि मेनली जया मतलब मैम वही देखेंगी कि तुम लोगों को क्या आता है, कैसे तुमने बांटा है अपनी टीम को, टीम वर्क कैसा है, आपस में कोऑर्डिनेशन है कि नहीं है। तो इसके लिए ज़रूरी रहेगा कि हम अपनी टीम को बढ़िया से एक गुड पैरामीटर्स पे बांट दे, रोल्स और हर चीज़। मानता हूँ यार, हर किसी को हर चीज़ नहीं आती, पर ये चीज़ देखो, किसी भी टीम में किसी को भी कुछ नहीं आता रहता, पूरी टीम में एक बंदे को ही सारा काम आता है। मेरे में तो कम से कम तुम दोनों को बहुत अच्छी नॉलेज है। पर देर आर सम पीपल हु आर टेकिंग इन डेस्परेशन में कि यार कोई भी मिल जाए टीम बन जाए, तो उनसे तो बेटर ही है ना। बहुत बेटर है, बेटर नहीं बहुत बेटर है। सो दिस इज इट, वी आर ऑन द राइट ट्रैक। हमने कुछ दिनों में बहुत अच्छा काम कर लिया है। मेरी एक दिन की एक रात की नींद तो उड़ी, लेकिन मैंने कम से कम कर दिया, अब थोड़ा सा दिल को सुकून मिला। सो वी आर रेडी, अबाउट 80% वी आर रेडी। और 20% अब वही चीज है कि पीपीटी बनाओ, ऐसे ऐसे करो, समझाओ। सो वीडियो बन चुकी है 22 मिनट की। मैं इसे सोच रहा हूँ यूट्यूब पे ही डाल दूँ और अनलिस्ट करके रख दूंगा, ताकि तुम लोग देख पाओ। सो दैट्स मी। टीम का नाम मैं सोच रहा हूँ कोड बेंडर रख दें या मैथमेटिक्स रखें, क्योंकि मैकेनिक, मशीन लर्निंग, मेडिकल, तो मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स थोड़ा अजीब लग रहा है। कोड बेंडर्स टिपिकल कोड सा ना, वैसे सोच लो यार खुद ही। मैं चाह रहा हूँ, क्योंकि उसमें ना जब पीपीटी बनाएंगे स्लाइड्स, तो उसमें ना अपनी फोटोज भेज देना। तुम दोनों की फोटोज रहेगी, मेरी रहेगी, और सिंपली उसको हम डाल के देख लेंगे। मतलब सेकंड पे मेरी फोटो, प्रियंका की फोटो, रोहन की फोटो, इसको हम बढ़िया से बना के रख सकते हैं। और कि मतलब ये है हमारी टीम, इन तीनों के ये रोल है। फर्स्ट पेज पे हमारे टीम का नाम होगा कि हम क्या हैं, कैसे करेंगे। उसके बाद से राम कहानी शुरू होगी। सो दैट्स मी, ओवर एंड आउट। मिलते हैं।